हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों 5 मार्च का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकंड शिफ्ट अभी चल रही है। तो पहली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसा पेपर रहा, टफ था, सिंपल था या आसान था, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आखिरी तक बने रहना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। बहुत आराम से हम लोग डिस्कशन करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और अब हमें किन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मतलब क्या सोच के पेपर बनाया गया होगा, किन लोगों ने पेपर बनाया है, ये सब की सब रणनीति हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 5 मार्च एमपीटेट 2022 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग पेन लेते हैं बढ़िया वाला, बढ़िया कलर का, और इंक ले लेते हैं हम लोग रेड। कलर ना दिखे तो बता देना आप। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है भाई, क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या क्या पेपर हुआ। तो भाई बाल विकास की अगर हम लोग बात करें, 30 प्रश्न आने थे और 30 ही अंक के आने थे। क्या ऐसा हुआ कि 30 नंबर का बाल विकास आया? बिल्कुल 30 नंबर का पेपर आया आपका। 30 नंबर में से भाई 20 नंबर का आपका जो आया है वो बाल विकास पूछा गया है। 5 नंबर की यहाँ से आपको पेडागोजी पूछी गई है और 5 नंबर का यहाँ से समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से ये पेपर रहा है। 20 नंबर का आपको बाल विकास पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न अंक आए हैं। 5 नंबर की समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी गई है। तो टोटल आपका 30 नंबर का पेपर यहाँ से आया हुआ है। 20 नंबर का बाल विकास, 5 नंबर की आपकी समावेशी शिक्षा और 5 नंबर की पेडागोजी। तो यहाँ पर बाल विकास के अंदर पेडागोजी का पोर्शन थोड़ा सा कम पूछा गया है पहली शिफ्ट में। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के रिव्यू सुनकर, उनसे बात कर कर, डिस्कशन निकाल के करा गया है। देखिए मैंने बहुत सारे एनालिसिस वीडियो देखे। कुछ टीचर बच्चों से बात कर रहे हैं या कुछ टीचर एग्जाम सेंटर पे जब बाहर बच्चा निकलता है तो वो बताता है। तो मैंने ये अक्सर नोटिस किया है कि वो बच्चे झूठ बोलते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है, भूल जाते हैं, या उनने कम नंबर करके आए वो नंबर ज्यादा भी बता देते हैं। पर अगर आपने अच्छे बच्चों के रिव्यू लिए हैं जो विश्वसनीय हैं, जिन बच्चों ने से पढ़ाया हुआ है, जैसे मैंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू देंगे। उसी ऑथेंटिक रिव्यू के बेस पर मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं। ठीक है, उन मेरी अच्छी एक विद्यार्थी है, उसने मुझे बताया है कि सर ना थोड़ा सा उसने मेमोराइज, मैंने 4-5 विद्यार्थियों को अलग अलग पोर्शन दिया था कि आप इस पोर्शन से थोड़ा सा याद करके आना। तो एक जो मेरी स्टूडेंट है उससे मैंने पूछा था कि बाल विकास पे फोकस करना, तो उसने बाल विकास को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करा और उसने मुझे बताया कि सर 20 नंबर का ना बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5 नंबर के यहाँ पे समावेशी के क्वेश्चन देखे गए थे और 5 ही नंबर से मतलब पेडागोजी देखी गई। पेडागोजी थोड़ी सी बाल विकास में कम क्वेश्चन पूछी गई है क्योंकि पेडागोजी बाकी सब्जेक्टों में ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे के तरीके आए। कैसे क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन यहीं से ये लेवल रहा है। इसके बाद अगर भाषा वन की बात करें, भाषा वन उसका हिंदी था। हिंदी में भाई 30 ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, 30 ही अंक के रहे। तो यहाँ पर वही 2 पैराग्राफ रहे। 15 नंबर की यहाँ पर पेडागोजी पूछी, 15 नंबर का थ्योरी था और 15 नंबर की पेडागोजी थी। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। 15 नंबर की पेडागोजी हिंदी की और 15 नंबर का आपका 2 पैराग्राफ, एक गद्य और एक पद, सेम पैटर्न रहा, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा 2 की बात करें, संस्कृत, जिसका संस्कृत है या इंग्लिश है, सेम पैटर्न रहा भाई, सेम पैटर्न रहा। 30 नंबर में से 15 नंबर का आपको 2 गद्य पद आए और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आई। यहाँ पर कोई देखने को फेरबदल नहीं देखा। गणित की बात करें भाई, गणित में यहाँ पर 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आए आपको, 20 क्वेश्चन आए, 20 प्लस क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे 7 से 8 नंबर की सिर्फ पेडागोजी पूछी गई है। 7 से 8 नंबर की पेडागोजी पूछी गई है। ध्यान से समझ लेना आप लोग, गणित में 20 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान थे। हम लोग देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, पर यहाँ पर पेडागोजी थोड़ी सी कम देखने को मिली है। ऐसा ही आपका ईवीएस में हुआ। ईवीएस में भी 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस से पूछे गए हैं और यहाँ पे 10, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन ही सिर्फ आपसे पूछे गए हैं पेडागोजी के। तो ये समझना आप लोग, 8 से 10 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैथ्स और पर्यावरण में पेडागोजी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं इस बार इस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पूरा एनालिसिस देखें तो इस तरीके से रहा है। अब हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर बाल विकास की अगर हम लोग बात करें, 15 नंबर का आना था पर ये कहीं ना कहीं 20 नंबर प्लस पहुंचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ज्यादातर
समावेशी शिक्षा 5 नंबर की पूछी गई है और पेडागोजी यहाँ पर 5 से 6 नंबर की पूछी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है बच्चों के अकॉर्डिंग। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने मुझे बताया है इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन देखे गए हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि ये सिलेबस है भाई, बाल विकास की अवधारणा और उसके अधिगम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन ये इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारण से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बाल विकास के सिद्धांत से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार से संबंधित हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, वंशानुक्रम से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। व्यक्तिगत मापन यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भाषा और विचार के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने क्वेश्चन हो गए देखिए आप लोग, 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन तो यही देखने को मिल रहे हैं आपको। और देखिए कहां से क्वेश्चन, अगले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, सॉरी अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ये बाल विकास विकास और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बताया है बच्ची ने। और यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम और वातावरण को, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो कितने हो गए, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंटिस्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मनोवैज्ञानिक पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बुक आती है, बुक के नाम बताओ, किस व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने बुक लिखी है। तो इस तरीके से ओवरऑल 18 से लेकर 20 नंबर का आपका बाल विकास पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18 से लेकर 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर अगले उस पर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि उसमें दिया गया था वैसे के वैसे 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिले हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस में से आए क्वेश्चन, कंफर्म नहीं है अभी कि भाई कितने कहाँ से आए, थोड़ा सा। ठीक है, बच्चों ने जितना बताया कि सर समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो पेडागोजी थी वहां से भी भाई उनको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 5 क्वेश्चन पेडागोजी से देखने को मिले हैं, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बाल विकास आपका 30 नंबर का आ गया। ठीक, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगी, हम लोग क्लास लगाएंगे, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो उसका बताइए। हमारी टेस्ट सीरीज में हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करने वाले हैं, हर एक चीज बताएंगे आपको। मैं बता देता हूं कि आज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपको एक टेस्ट सीरीज हमारी जो है 199 रुपीज में हमने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उसमें 100 टेस्ट हैं, 100 प्लस टेस्ट हैं। और अभी जो आज का पेपर है, कल का पेपर है, डेली डेली जो पेपर होते जाएंगे उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और यहां से उन बच्चों से मैंने बात करी तो टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन तो मतलब बीओडी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं सर जो आपकी क्लास में हमने टेस्ट सीरीज में दिए थे वहीं से आएगा। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई, यहां से आज 5 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेस साइंस के। स्पेस साइंस बोले तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बच्चे बता रहे हैं। और ये जो पूरे 8 के 8 क्वेश्चन है आप लोग मैच कर लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज में से आए हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ये, 5 से जो 8 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में। 120 क्वेश्चन, मैंने 120 प्लस क्वेश्चन है जो हम लोगों ने निकाल रखे हैं अंतरिक्ष विज्ञान के। आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके देखिए, 120 क्वेश्चन हम लोगों ने अंतरिक्ष विज्ञान के निकाले सब। पीएसएलवी से क्वेश्चन पूछा गया है, पहला कौन सा अभियान को, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था, वहां से क्वेश्चन पूछ, सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो जो बच्चे ने बताए हैं वो क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, देखिए प्ले स्टोर पे जाइए, 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं आपको। प्ले स्टोर पे जाकर लिखना है एएस एकेडमी विदिशा, पूरा भी लिखना, विदिशा भी लिखोगे तब आएगा आपका। ठीक है, एएस एकेडमी विदिशा लिखोगे, रेड कलर का लोगो है, 3 पुतले हैं, वो अगर आपने डाउनलोड करेंगे वहां पर स्टोर का ऑप्शन आएगा, तो स्टोर में जाकर आप लोग उस टेस्ट सीरीज परचेज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत ही मेहनत के साथ हम लोगों ने वो बनाई है, तो एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको कुछ भी समझने नहीं आता है 9893690903 पर भी आप कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं ही फोन उठाऊंगा, ये मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इसी पे कॉल करें और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इतना आपको मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में उतारिए क्योंकि आने वाले जो पेपर होंगे उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अब देखिए भाषा की बात करें तो यहां से तो इसी पैटर्न में 15 नंबर का और 15 नंबर का पूछा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाषा से इसी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको 2 गद्य पद आए थे, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें तो बच्चों को याद नहीं रहता ना पैराग्राफ क्या है। हाँ, उसमें अगर हम लोग बात बताएं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामर पूछ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चन थे।
ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है छंद से भी क्वेश्चन आया था, छंद अलंकार से भी क्वेश्चन है, ठीक है, समाज से है, ये यहाँ से जो बेसिक ग्रामर है वो है। और एक बात याद रखना, किसी भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची की सोचा नहीं था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, आ गए। तो आपको हर एक टॉपिक करके जाना है, हो सकता है उस टॉपिक के 3 क्वेश्चन आ जाए, तो टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना है हिंदी में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो शिक्षा शास्त्र की बात करें तो यहाँ से 15 नंबर की पूछी जा रही है। यही वो 2 सब्जेक्ट है, भाषा 1 और भाषा 2, जहाँ से पेडागोजी जो 15 नंबर की है, 15 नंबर की पूछी जा रही है। इंग्लिश में भी 15 नंबर की पूछी जा रही है, संस्कृत में भी 15 नंबर की पूछी जा रही है। तो पेडागोजी वाला जो पोर्शन है आप हिंदी और फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी देखो सेम पैटर्न रहा, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें संस्कृत में भी सेम पैटर्न पूछा गया, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट पे। बहुत ही बढ़िया, अब हम लोग गणित की बात करते हैं। ये बहुत ही शानदार रहा, बहुत आसान पेपर। जो सबसे सबसे सिंपल जो सेक्शन था वो था गणित। गणित से बच्चे बहुत डरते हैं, पर गणित बहुत आसान आ रहा है। नंबर सिस्टम से भाई, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों के दोनों भाजकता के नियम पे पूछे गए। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम अगर आपको नहीं आते तो अच्छे से कर लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। जोड़ और घटाव से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो भिन्न वाला क्वेश्चन दे दिया था, पॉइंट वाला बहुत सिंपल था, ऐसे 2.00 0.00 भिन्न दशमलव वाला जोड़ पूछा है, बहुत आसान था। एक गुणा से क्वेश्चन पूछा गया है, भिन्न और दशमलव, ये भैया खेल कर देगा। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है भिन्न। यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों से, भिन्न और दशमलव से 4 क्वेश्चन। आप यकीन करिए कि कितना सिंपल सा टॉपिक, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान पेपर आया था, बहुत ही आसान पेपर आया था। संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, एक जोड़ से, एक घटाव से, 4 क्वेश्चन भिन्न से, भिन्न और दशमलव भिन्न से। आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए भाई, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए, समय से, घड़ी से 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, घड़ी से 2 क्वेश्चन आए, यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्यामिति से भी भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ से कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, ज्यामिति से बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं आया। पैटर्न से 1 क्वेश्चन आया था, एक डाटा हैंडलिंग से आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और 4 21। तो इसी तरीके से ये रहा, मैंने बताया ना 21 रहा है। मिसलेनियस कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, जोड़ घटाव से 1 क्वेश्चन, गुणा भाग से 1 क्वेश्चन, भिन्न और दशमलव से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाजकता गुणनखंड से 1 क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम से 1 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समय से 2 क्वेश्चन है और भार मुद्रा मापन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ज्यामिति से 2 क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन है, ज्यामिति से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पैटर्न से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा हैंडलिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे गणित में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर 9 नंबर की आपको पेडागोजी पूछी गई है। तो कितना शानदार पेपर रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया। और नंबर सिस्टम से मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नंबर सिस्टम से भाजकता के नियम, और सरलीकरण से देखो, सरलीकरण से कितना सिंपल, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती वाला, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही आसान है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्षेत्रमिति से व्रत का क्वेश्चन पूछा गया है, व्रत वाला बहुत आसान क्वेश्चन था, व्रत से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आरोही अवरोही से भिन्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब भिन्न से देखो 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो देखो। यहाँ पर आपसे बड़ी भिन्न छोटी भिन्न पूछा गया, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालो, दोनों क्वेश्चन ही है, बड़ी भिन्न का भी है छोटी भिन्न का भी, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक वो रहता है ना 1/4 के अंदर 2/3 कितने होंगे, इस तरीके भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से भिन्न के 4 क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैथ्स में टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग भिन्न और दशमलव का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो बिल्कुल आसान है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक में आपको कहीं भी संशय है, कहीं भी आपको टेंशन है, तो हम लोग इसको आपको लाइव क्लास देखें, इसको अच्छे से करवा देंगे। बस आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई ईवीएस की। ईवीएस की अगर हम लोग बात करें, ईवीएस की देखिए, अगर ईवीएस की हम लोग बात करें, ईवीएस का भाई पैटर्न क्या रहा, ईवीएस का पैटर्न रहा आपका 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले थे और 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आपके क्या थे, पेडागोजी के थे, पेडागोजी।
ठीक है। कंसेप्ट पूरा पैटर्न रहा, सीटेट लेवल का पैटर्न रहा है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए। फूड श्रृंखला, फूड चेन जो है, फूड चेन से क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे गए। प्रदूषण सबसे हॉट टॉपिक आज का जो रहा वो रहा अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए। अंतरिक्ष विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। प्रदूषण से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फूड चेन से है यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। और आपको भाई 1-1 2-2 फिर सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आवास से क्वेश्चन पूछे गए, 1-1 2-2 सबसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान। प्रदूषण में आप एक क्वेश्चन पूछा गया था बीओडी वाला, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ना, वो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन पशु से क्वेश्चन पूछे गए, पशु से बीमारियों से क्वेश्चन पूछे गए, बीमारियां जो है वहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यहाँ से आपसे पेड़ पौधों से क्वेश्चन पूछे गए, पेड़ पौधों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शाम तक जितने भी आज हम लोग 7-8 बजे तक देखेंगे, जो बच्चों को याद है, ये थोड़े थोड़े हमको बताए गए, क्योंकि अभी जैसे निकल के आता बच्चे को एकदम याद भी नहीं रहते बिल्कुल क्या पूछे गए। पर 10 लोगों से बात करने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद हम इस निर्णय पे निकले हैं कि आज का जो पेपर था बहुत ही मॉडरेट था, आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर था, ना कठिन था ना टफ था। आज के इस पेपर से हम लोग कह सकते हैं कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा आपका 120 प्लस, 120 नंबर प्लस जिसके भी आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसको 112 नंबर आए हैं, एक को, ठीक है, एक को 103 नंबर है। इस तरीके से 100, 2-3 लोगों को 100 प्लस है। तो उन्हीं से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि भाई हो भी सकता है उनका ना हो, मगर सिंपल पेपर था, आसान पेपर था। 112 हाईएस्ट देखा गया है अभी, ठीक है, एक को 115 भी है, अभी पता चला 115 भी है। तो यहाँ से 115 तक के अभी हमको मिले हैं। और देखते हैं, अभी तो देखो पहला ही शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट से हमको ज़्यादा उम्मीद है, वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट हमारे गए, उसको और एनालिसिस करेंगे शाम को। ठीक है, शाम को मैं 6 बजे उस सेकंड शिफ्ट का करूंगा और फिर दोनों का मिला के आज रात में 8 बजे हम लोग एक वीडियो निकालेंगे, उसमें हम दोनों से मिला के करेंगे। तो बहुत बढ़िया आपका ये रहने वाला है, आप टेंशन ना लें। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में देने वाले हैं। और हमारे भाई नोट्स लाजवाब यार, नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं है आपके पास, नोट्स अगर परचेज करना चाह रहे हैं, देखो टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज हो गई, नोट्स हो गए और मेरे वीडियो लेक्चर हो गए, ये सब आपको 299 रुपए में अभी भी मिल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि 299 रुपए आप खर्च करके अच्छा मटेरियल, अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए जिससे उम्मीद ज्यादा हो, सिलेक्शन की ज्यादा संभावना हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप 9893699090 पे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं एकदम बिल्कुल दिल से शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।